नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि की अगली संधि अनुस्वार संधि के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि आप सबको पता होगा कि अनुस्वार किसे कहते हैं। जो ये चिन्ह होता है, जो ये चिन्ह होता है ना, ये किसी भी अक्षर के ऊपर, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार हमेशा जो है स्वर के बाद लगता है और नाक की सहायता से इसको बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? मो अनुस्वार, मो अनुस्वारः, यानी म को अनुस्वार हो जाता है इस अनुस्वार संधि में। कैसे? देखिए क्या कहते हैं, यदि किसी पद के अंत में, पद बोले तो शब्द के अंत में म हो, ये आधा म हो, ध्यान रखिएगा, शब्द के अंत में आधा म हो तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। म को अनुस्वार हो जाता है, यानी इस म की जगह पर, यानी ये जो ऐसे म है इसकी जगह पर जब हम जोड़ेंगे तो शब्द के ऊपर ऐसे चिन्ह लग जाएगा। इस अनुस्वार संधि में यही होता है, म को अनुस्वार हो जाता है। कैसे? कह रहे हैं यदि किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में म हो, मान लीजिए शब्द है और इसके अंत में ऐसे म लगा हुआ है, धन, उस तरफ क्या है, कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आए तो इस म को, अब इस म की जगह पर क्या हो जाएगा, इस म की जगह पर ये वाला, ये अनुस्वार हो जाएगा। म की जगह अनुस्वार हो जाएगा, यानी इस म की जगह ये अनुस्वार हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है। अब ये जब जुड़ता है तो होता कैसे है, उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए सबसे पहला है वनम धन गच्छति, वनम धन गच्छति। अब देखिए वनम यानी ये पहला पद है, पहला शब्द है, इसके अंत में क्या आ रहा है, म आ रहा है, इस वनम में म आया है, ये म आया है, ठीक है। और उसके बाद ये ग आया है, ग आया है, इसका मतलब व्यंजन आया है, ठीक है, ये ग आया है, ये आधा ग मान लीजिए, ये ग आया, इसका मतलब व्यंजन आया है। तो अगर ऐसा होता है, यानी इस आधे म के बाद ये ग आता है, तो जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इस म की जगह ये वाला चिन्ह प्रयोग होता है, ये म हट जाता है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, वनम धन गच्छति। तो वनम जब जोड़ेंगे ग से पहले, गच्छति तो ऐसे ही रहेगा, तो ये जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये जुड़ करके क्या बनेगा, व न म, तो ये हो गया व न और म हट गया है। तो अब बिंदी तो ऐसे लगेगा नहीं अकेला खाली, तो ये बिंदी यहां पर लगती है, वनम और गच्छति, ये हो गया वनम गच्छति। बस इतना बदलाव होता है, ये जो म है ये हट जाता है और अनुस्वार का चिन्ह न के ऊपर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुस्वार का चिन्ह कहां आता है, यानी स्वर के हमेशा बाद आता है। तो ये जो न है, जब अगर हम इस न को अलग करते हैं तो न ऐसे आएगा, न आधा और धन अ, ठीक है। तो ये होता है, तब जाकर के ये न बनता है। तो न के बाद अ आ रहा है ना, तो यानी कि इस स्वर के ऊपर ही ये वाला चिन्ह लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वनम गच्छति। ठीक इसी तरीके से अहम है, अहम गच्छामि। तो अहम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बस इतना बदल जाएगा, अ हो गया, और इस म की जगह पर, क्योंकि यहां पर भी व्यंजन आ रहा है, इस म की जगह पर यहां पर अनुस्वार हो जाएगा और यहां पे गच्छामि, ठीक है। उसके बाद अगला पत्रम, यहां पे देखिए त्र के बाद म आ रहा है, तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प त्र हो गया और म यहां पर आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद, इस म के बाद जो ये ल आ रहा है, ये भी क्या है, व्यंजन है। और नियम क्या कहता है कि पद के अंत में म हो, आधा म, और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म की जगह पर क्या हो जाता है, म को अनुस्वार हो जाता है। तो म को क्या हो गया, ये अनुस्वार हो गया और लिखती। इसी तरह से यहां पर पाठम पठती, तो ये हो गया पा ठ और म को यहां आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो प है ये भी क्या है, व्यंजन है। तो ये हो गया पाठम पठती। उसके बाद ये क्या है,
मधुरम हंसती। तो ये म है और म के बाद क्या आ रहा है, ह क्या है, व्यंजन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका अनुस्वार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मधुरम और हंसती। देखा आपने अनुस्वार संधि कितनी आसान है। सिर्फ हमें यही नियम याद रखना है कि आधा जब म हो शब्द के अंत में और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो जब हम जोड़ेंगे तो उस व्यंजन की जगह पर एक बिंदी याद रख लीजिए जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, कोई गलती नहीं होगी। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।